अभी हम राघोपुर प्रखंड अंतर्गत हुलास पंचायत में मौजूद हैं और जैसा कि कल आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि हुलास पंचायत के कुछ जनता जो है यहाँ अपने तरफ से आम सभा करके मुखिया का जो है फर्जीवाड़ा जितना हुआ था सड़क में, सोख्ता में, कचरा भवन में, जितना भी भ्रष्टाचार किया था मुखिया, उसका जो है खुलासा किया कल। और सब जनता के पास ये मतलब सूचना देने का काम किया कि मुखिया किस तरह से हम लोग को लूट रहा है और हमारे पैसा का दुरुपयोग कर रहा है। उसके बाद मुखिया के द्वारा कहा जा रहा है कि बीते रात जो है मेरे घर पे आके कुछ अपराधी लोग जो है फायरिंग किया और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया और थाना में जाके एप्लीकेशन दिया। तो हम फिर से आज जानने के लिए आए हैं कि ये मुखिया के ऊपर जो है किस तरह का हमला हुआ। और जो मेरे सामने है यहाँ मौजूद कुछ लोग इनमें से भी हैं जिनका नाम वहाँ एफआईआर में दिया गया है। हम ये जानेंगे कि आखिर इस तरह का हमला जो है मुखिया के ऊपर क्यों किया गया और कैसे हुआ, इसकी पूरी हम विस्तार से जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर जी, आप कल भी ये जो है आम सभा करवा रहे थे जी, और आम सभा खत्म होती है इधर और मुखिया के घर पे जो है फायरिंग हो जाता है। ये फायरिंग जो है कैसे हुआ और क्यों हुआ ये बताइए। और मुखिया का कहना है कि मेरे विपक्षी लोग जो है यही लोग के द्वारा जो है ये करवाया गया है और मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है, धमकी नहीं कोशिश की जा रही है। इसमें सच्चाई ये है कि कल आम सभा था, उससे पूर्व कल जो है आम सभा था, उससे पूर्व हमको मतलब 4 तारीख को एक तो मोहम्मद नियाज नाम का लड़का है जो बिचारी में है, वो चचा के रिश्ता में हम लोगों को है, वो हमको बुलाया कि उदय तुम ये सब काम जो है छोड़ दो, मुखिया को सर पे पानी बह गया है, अब वो जो है पूरा बौखला रहा है, तुम लोग जैसे कहोगे वैसे वो पंचायत में काम करेगा, तुम इस काम को छोड़ दो। हमने उनसे कहा कि चाचा ऐसा है कि मतलब आज तक हम लोगों को रिगार्ड नहीं दिया, सब दिन हम लोग इसके नज़र में बेइज्जत हुए हैं, इसलिए इसमें हम अकेले नहीं हैं, इसमें हुलास पंचायत के 8-10 आदमी ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने उजागर किया है। हम लोग जो है पहले आम सभा करवाएंगे, उसके बाद ही कुछ हम लोग कर सकते हैं कि क्या हो नहीं हो। उनके यहाँ ये बात हो गया। उसके बाद मुखिया जी चले गए, श्री कैलाश प्रसाद यादव का भाई, छोटा भाई अजय प्रसाद यादव है, उसके यहाँ गया, उनको बोला कि आप उदय जी को कहिए ये मेरे बात को मान लेंगे, आपके बात को ये मान लेंगे। वहाँ जब हम गए तो मुखिया भी गया, तो मुखिया हमसे बोला कि चाचा हम पंचायत में क्या गलती किए हैं जो आप इस तरह से मेरे ऊपर लगे हुए हैं। हमने कहा कि आपने एक भी योजना का सही ढंग से काम नहीं किया, न कभी हम लोगों को पूछा, स्वच्छता जो है आपका बिचौलिया बना रहा है, हम लोग मुंह देख रहे हैं, जहाँ बनना चाहिए वहाँ बन नहीं रहा है, तो इसमें मेरा क्या गलती है। तो पहले तो आप हम लोगों को जो है मतलब नीचे गिराए हैं, तब ना हम लोग इस तरह का काम किए हैं। तो नहीं चाचा जी आप इस बात को छोड़ दीजिए, आप जैसा कहिएगा वैसा होगा। हम बोले हम इसमें अकेले नहीं, हम 4-5 आदमी हैं, जब तक मतलब आपको यदि इसकी ज़रूरत है तो आप सबके पास जाइए, हम कहाँ जाएंगे सबके पास। इस तरह की बात उसके वहाँ हुई। वो हमको कहता है कि आप चाचा जी ऐसा काम कर रहे हैं कि पंचायत में जितने जनता हैं सबका आँख आप खोल रहे हैं। अजय बाबू के सामने में ये हमको कह रहा है कि आप पूरे हुलास के जनता का आँख खोल रहे हैं, आने वाला समय में कोई किसी को नहीं बदेगा, ये मुखिया हमको कह रहा है। हम कहे कि हमको बदे या न बदे, हमको न वार्ड सदस्य बनना है न मुखिया बनना है। तो जब हम वहाँ से उठने लगते थे तो ये कहता था बैठिए, ये 2-3 बार हमको बैठाया, पूरा आग्रह किया है। कल 10 बजे लगभग 10-11 बजे परसों 10-11 बजे ये हमको 10 बार बैठाया है, लेकिन हम इसके एक भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। काहे तो हम यदि आज इनके मतलब विचार में आ जाते हैं तो पंचायत में मेरा मॉडल गिर जाएगा। इस तरह की बात वहाँ पर हुई। होने के बाद हम बोले ठीक है, आपको ज़रूरी है तो आप सबको कहिए, हम भी कहते हैं यदि मसला मिटने वाला होगा तो होगा, नहीं तो मेरा अकेला पर्सनल नहीं है। उसके बाद जब हम कल आम सभा करवाए हैं तो आम सभा में तो पूरा पंचायत इसका विरोध हो गया है, 1 साइडेड पंचायत है इसके विरोध में। ये षड्यंत्र रचा, उसमें मेन हम पेटिशनर जो है हम हैं,
सरपंच है और उसके बाद जो है रविंदर जी है। 3-4 आदमी ऐसे हैं जिसके बारे में हमको बहुत सारी कुछ जानकारी भी है, जो पंचायत में क्या सब किया है। ये हमको पूरा जो है, कल जब इसके विरोध में हम आम सभा करवाए, हम नहीं करवाए, जनता इसके विरोध में उतरा है। कल जो मुखिया जी इस तरह का जो घटोला किया है, इसका जांच हो। सारी पंचायत में जितना योजना ये 2016 से किया हो, सारी योजना की जांच हो। तो ये तो हम नहीं किए, ये तो जनता ने अपना आवाज़ खोला है। अभी मिडिल स्कूल हुलास में उसका मैं अध्यक्ष हूँ। इस बार जो बारिश हुआ था, उस बारिश में जब मैं वहाँ गया तो हम शिक्षक लोग से बोले कि मास्टर साहब इसमें मिट्टी वर्क नहीं हुआ है। कल के मिट्टी वर्क हुआ है लेकिन बोर्ड पर हुआ है। जब हम बोर्ड को देखने गए तो 2017-18 में 2,57,000 का मिट्टी वर्क हुआ है, जो कि कागज़ पर मिट्टी वर्क हुआ है। क्या मैं आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ कि इतना भ्रष्टाचार जो आपको आवाज़ उठाने का हक है और आप आवाज़ उठा भी रहे हैं। जैसा किसी भी पंचायत में ये कार्य जो है नहीं किया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है आपके द्वारा जो किया जा रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि कल क्या कुछ हुआ? आम सभा होने के बाद जो ये सुनने में आ रही है इस तरह की घटना, इसमें क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। और कल के बारे में जो घटना की जानकारी है, मतलब सुबह में हमको पता भी नहीं था। 9-10 बजे हमको कोई बताया कि मुखिया के यहाँ फायरिंग हुआ है। हम अकचका गए कि मर ये क्या बात हो गया। उसके बाद बोला कि नहीं, बात जो है फायरिंग हुआ है। उसके बाद हम पता लगाए। पता लगाने के बाद हमको ये जानकारी में आया कि मुखिया अपने 2 मंजिला छत पर था। वो जैसे थाना गए तो वहाँ भी इस बात की जानकारी हुई। और उसके बाद बोला कि फायरिंग हुआ तो आप इसका जवाब आप देंगे कि कौन फायरिंग करने वाला था। ये तो हमको षड्यंत्र के तरह, ताकि इसके बच्चे को इसमें फंसाएंगे, ये इस मुद्दा से पीछे हो जाएगा और जो लूट घसोट किए हैं उस पर कोई देखने वाला नहीं होगा। मुखिया जी को 2 ठो बेटा दिया है, हमको 3 ठो बेटा दिया है। चले ये 3 टोलिया भगवती मंदिर में अपना बेटा को या माथा पर हाथ दे करके कह दे कि हमने इस उदय चौधरी को पटियाने का कितना काम किया है। जब हम उसके कलश में नहीं आए हैं तब यह षड्यंत्र के तरह मेरे बेटा को फंसाया है। उस मंदिर में ही क्रिया खा करके कह दे कि नहीं, उदय चौधरी का बेटा है, तो जो कहेगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मैं अपने तीनों बेटा को लेकर के 3 टोलिया मंदिर जाता हूँ, यदि मेरा बेटा उसमें संलिप्त होगा तो। इससे विशेष मैं क्या कहना चाहता हूँ, और इस आवाज़ के साथ सारे पदाधिकारी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इसका सच्चाई से जांच हो। यदि हम दोषी हैं, हमारा बेटा दोषी है, तो तुरंत उसको जेल भेजा जाए। नहीं, यदि यह मुखिया षड्यंत्र रच के ऐसा काम किया है तो मुखिया को अविलंब गिरफ्तार करके इस पर FIR हो, और जितनी योजना में ये लूट किया हो सारी योजना को इससे जो है उगलवाया जाए और सरकार के खजाने में उसको डलवाया जाए। प्रशासन आया था जब ये फायरिंग हुआ या ये सब कुछ हुआ, तो प्रशासन आप लोग के घर तक आया था? प्रशासन मेरे घर तक नहीं आया। प्रशासन जैसे मालूम हुआ कि सरपंच साहब के यहाँ मतलब बोले, उसके बाद रविंदर जी के यहाँ गया। इसके यहाँ गया तो सलेंसर में हाथ दे करके देखा है कि सलेंसर गर्म है कि ठंडा है। बोला पल्सर गाड़ी से था। मुखिया जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पल्सर गाड़ी से था। तो प्रशासन उंगली दे करके सलेंसर को चेक किया, फिर भी उसके लड़का का नाम उसमें चला गया। इसका तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या बात है। के सामने में लड़का खड़ा। अच्छा, आपका भी नाम है ना? जी जी बिल्कुल, मेरा ही नाम तो है। आप कहाँ थे उस टाइम जिस टाइम ये घटना हुई है? हमको इस बात की पता जब मेरे यहाँ तकरीबन 12:30 बजे के आसपास राघवपुर थाना से प्रशासन जाते हैं, तो आवाज़ लगाते हैं पापा जी को। पापा जी उठते हैं तो वो खोजते हैं कि रजनीश आपका लड़का है। तो हम भी पापा जी के साथ सोए हुए थे, तो हम भी निकलते हैं। जब निकलते हैं तो देखते हैं प्रशासन सब है। तो हमको बोलता है तुम ही रजनीश हो? तो हम बोले हाँ बिल्कुल हम ही रजनीश हैं सर। तो गाड़ी कहाँ है तुम्हारा? तो मेरे आंगन में गाड़ी था। हम बोले आंगन में गाड़ी है मेरा। तो जब तक मुझसे बड़ा वो पूछताछ कर रहे थे तब तक 2 पुलिस वाले अंदर जा चुके थे। तो बोले चलो दिखाओ। तो हम आंगन गए तो देखते हैं वो पहले से 2 पुलिस वाले वहाँ मौजूद है, अपना सिलेंसर में उंगली दे रहे हैं, इंजन को छू रहे हैं, मतलब गाड़ी का मुआयना कर रहे थे कहीं गर्म तो नहीं है। तो बोलते नहीं गाड़ी तो नहीं निकला है। तो फिर हमको बोलते हैं कहीं गया था? हम बोले सर अभी तो नहीं गए थे, लेकिन आम सभा खत्म होने के बाद 5 से 6 के बीच में हम राघोपुर गए थे, वहाँ से आए तो फिर कहीं नहीं गए। 10 बजे तक जगे हुए थे, कुछ फॉर्म भरे हैं, बस मैच देख रहे थे। तो नहीं 11 बजे के आसपास कोई कहीं गया है? तो नहीं सर 11 बजे के आसपास कहीं नहीं गया, 6 बजे के बाद से हम घर पे मौजूद हैं। तो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर मेरा मोबाइल बोला मोबाइल नहीं है, व्हाट्सअप जैसा जो उसको शक हुआ, कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत चीज़ के बारे में पूछे। उसके बाद 10 मिनट अपना डिस्कशन किया। उसके बाद नहीं तुम तो नहीं था,
कहीं गया नहीं था? तो बोले नहीं सर बिल्कुल नहीं गए, हम तो आपके सामने, हम कहाँ जाएंगे। मतलब वो अपने तरफ से हाँ, पूर्ण वेरिफिकेशन कर चुके हैं। वेरिफिकेशन होके हमको बोलते नहीं, मतलब और भी प्रशासन थे, छोटा बाबू भी थे उसमें, सारा पूर्ण वेरिफिकेशन को बोलते नहीं ये लड़का नहीं था। वो निकल गए। फिर हमको जाते तो बोलते तुम अपना नंबर दे दो। मेरे मोबाइल में 2 नंबर है, दोनों नंबर दिए। बोला ज़रूरत पड़ेगा तो बुलाएंगे। हम बोले सर बोला एक कॉल कीजिएगा, हम मौजूद रहेंगे, जब बुलाइएगा तब मौजूद रहेंगे। तो इतना कह के वो चले गए। उसके बाद जब सुबह जाते हैं तो हम लोग तो वेरीफाइड हो गए। जब सुबह तकरीबन 10-11 बजे पापा जी सब थाना गए तो पता चलता है कि वो FIR हम ही पे कर दिए। तब आश्चर्य तो हमको इस बात का लग रहा है, आप रात में वेरीफाई किए, रात में आप हमको पकड़े नहीं। इसका कोई बात नहीं है। FIR आप भी अगर जाएंगे करवाने के लिए तो आपका भी FIR लिया जाएगा। वो प्रशासन का मजबूरी होता है FIR करना और लेना। लेकिन अब आप प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहते हैं? FIR हो गया, लेकिन प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये गोली जो चला है ये बिल्कुल गलत चला है, बिल्कुल गलत चला। जिन्होंने भी चलाया है बिल्कुल गलत चलाया है। और हम चाहते हैं कि इसका हाई लेवल स्तर से जांच हो। जो दोषी है इसमें, अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा दिया जाए, अगर हम दोषी नहीं हैं तो जो हमको फंसा रहे हैं या जिन्होंने गोली चलाया है उनको सजा दिया जाए और सख्त से सख्त सजा दिया जाए। कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। हम इन लोग से जानेंगे कि रजनीश जी के ऊपर जो है आरोप लग रहा है कि इन्होंने जाके मुखिया के घर पे गोली चलाया। क्या रजनीश जी का पहले से कोई आपराधिक किस्म का इंसान है या कोई ऐसा काम किया है, किसी के ऊपर कुछ किया है क्या? कुछ नहीं है? कुछ नहीं। मुखिया जी का कहना है और इनके ऊपर FIR किया गया है कि ये रजनीश जो है मेरे घर पे आके जो है कुछो नहीं, वो फंसा रहल छे, कुछो न कैलकै है। विरोधी से, मुखिया के विरोधी से पब्लिक की कहे छै बैठ की कैलकै, पंचायती आम सभा लगेलकै आ ओहि के बारे में वो मुखिया फंसा रहल छे। ई पब्लिक के नहीं बाथरूम देलकै है, न इंदिरा आवास देलकै है, न जमीन देलकै है, न रोड बाट में माटि गिरेलकै है। ई अब गमछा हम सब में बच जाए आ सब पब्लिक के फंसा दिए। जतेक पब्लिक रहिए सब पर वो मुखिया केस कैलकै है। अच्छा, पूरा पब्लिक पे केस किया है। हाँ, पूरा पब्लिक। क्या कहेंगे आप? ये जो है इन लोग के ऊपर FIR कर दिया गया है। हाँ? हम अपना काम करते हैं, काम करके खाते हैं। हम नहीं ये सब चीज़ जानते हैं। कुछ नहीं जानते नहीं, हमको ये सब मतलब पता ये नहीं। इस पंचायत का आप आदमी है कि नहीं है? हम हैं, हम रजनीश कुमार को जानते हैं। हाँ। रजनीश कुमार कैसा है ये बताइए। बहुत अच्छा है, हाँ? बहुत अच्छा है। इसका कोई आपराधिक किस्म इस तरह का है? नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये सब गलत है। ये गलत है। गलत है, हम नहीं जानते हैं ये सब मामला में, लेकिन रजनीश कुमार को हम जानते हैं और दोस्ती भी हम लोग को है। जैसे हस्बैंड सबसे है, गार्जियन सबसे दोस्ती है, हम जानते हैं अच्छा से कि ये सब अच्छा है। ये सब ऐसा आदमी नहीं है। बाकी सोहन सब भी अच्छा है। इसमें क्या सच्चाई है ये बताइए। सर सब झूठा छे। आ इंतजाम ई लगेलकै है, इंतजाम एहन दोगला छे। उ तो छिनार एक नंबर के छे मुखिया, आ दोसरो के छिनार बनबै छे। नहीं सरपंच नहीं अथी छे गलती, आ नहीं सदस्य छे। आ मुखिया एक नंबर के छिनार छे। लोग के घर हुलकल घूरे छे तो ओना नहीं फंसेते तो केना फंसेते? अच्छा, ये फंसा रहा है। हाँ, फंसा रहल छे। कैसे समझेंगे कि वो फंसा रहा है? केना नहीं फंसा रहल छे? जहाँ तू चोरी करे छ आ जे इंसान छे ओकरो तू चोर बनबै छ। हाँ, ओकरो इंसानों के तू फंसा रहल छ। तू तो अपना खुद चोर छ। लोग का घर आप लोग आम सभा में बैठे हुए थे, आम सभा था, उसमें आप लोग अपना अपना हक मांग रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा घटना हो जाता है, मुखिया के घर पे फायरिंग हो जाता है और मुखिया कह रहा है कि जो लोग आम सभा में थे और जो लोग आम सभा करवा रहे थे वही लोग जो है मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। तो ये लोग जो है क्या किया ये बताइए। वो सब झूठा छिए। मुखिया अपने दोगल पानी से काम से देना क्या अइले है, ने पंच निक से फरियाबै छे, ने लोक याल हक लोक हमर हक दोसर के दे दै छे। अच्छा, एते दोगल पानी करे छे, ओते ओकरा फंसा रहल छे, अपने से अपने गोली मार लोग सही है। हाँ सही छे, सही छे। आप लोग के कहने के अनुसार जो है ये आदमी छे ना जे सबके झूठे फंसा रहल छे, बुझला ना। त्रिवेणी गाँव से डकैत के लाइव के फायरिंग करल के। अच्छा, चलो ना हम थाना में कहबे, ये आप थाना देखे में। थे? हाँ, थाना में कहेंगे उसको ससुराल में डकैत है, अपना भी डकैती करता है, समझे। कह रहा है कि ये लोग मेरा विपक्षी है, हाँ, यही लोग। नहीं फंसा है जो। अब तो हमको फंस गया ना, हम चोरी किया तो इन लोगों को फंसा है, झूठे भी नहीं है, एकदम इंसान आदमी सा है। हम लोग को पक्ष में आदमी से लड़ने के लिए चाहते थे, तो
तो इस लेकर के साजिश रोप रहा है, जो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार हम ये हुलास पंचायत से जो है यहाँ का जो है कार्यशैली मुखिया का वो हम आपको लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने मुखिया को भी कॉल किया कि आपके साथ जो घटना हुई है हम आपसे कुछ बाइट लेना चाहते हैं। 2 बार कॉल किया, उन्होंने इग्नोर करते गया कि हम इनको क्या बाइट देंगे नहीं देंगे, हो सकता है वो जो भी करे या जिस मैटर में वो फंसा हो, लेकिन इग्नोर किया है। हम ये प्रशासन से मेरी ये विनती है कि इस तरह की घटना अगर मुखिया के साथ हुआ है तो इस घटना का पूर्ण रूप से जांच होना चाहिए और इस घटना में जो भी दोषी हो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे उसमें ये यहाँ की जनता क्यों नहीं हो, उनका विपक्षी क्यों नहीं हो या मुखिया का खुद का षड्यंत्र क्यों नहीं हो, लेकिन इसकी गहन जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो इसमें संलिप्त पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है सुपौल के एसपी साहब से और डीएम साहब से कि इनकी जो है पूरी जांच करेंगे और इन पे कार्रवाई करेंगे। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की जो प्रतिक्रिया बनती है कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर देंगे।